हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि नेस्टेड लेआउट्स क्या होते हैं। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रूट लेआउट या लेआउट्स क्या होते हैं नेक्स्ट.जेएस में, उनको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। हम लोगों ने फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करके देखा था कि लेआउट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, उनका यूज क्या होता है, राइट। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली थी। इस वीडियो में हम समझते हैं कि नेस्टेड लेआउट्स कैसे काम करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे एप्लीकेशन में चलते हैं और यहाँ पे हम जब एसआरसी के अंदर और ऐप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फाइल देखी थी layout.tsx करके, ठीक है। ये फाइल थी जो कि रूट लेआउट एज अ रूट लेआउट काम करती है, ठीक है। रूट लेआउट का मतलब कि जितने भी हम पेजेस बनाएंगे अपनी वेबसाइट में, ठीक है, उन सभी में ये रेंडर कर रहा होगा लेआउट्स, ठीक है। एक कॉमन लेआउट होगा यानी रूट लेआउट होगा। तो इस लेआउट को हम लोगों ने कस्टम डिजाइन किया था, कस्टम हमने क्रिएट किया था कि किस तरीके से हम इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, जैसे कि हम फॉन्ट इंक्लूड करते हैं, मेटा डेटा हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे कोर्स से आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम इसको सीखते चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं कि नेस्टेड लेआउट कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ऐप के अंदर एक पेज बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने मान लो यहाँ पे ब्लॉग बनाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझते हैं पहले कि नेस्टेड लेआउट क्या होते हैं। देखो, हमने अभी प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि लेआउट जो होता है ना, इस ये हर एक पेज के साथ रेंडर कर रहा होता है। हर एक पेज का क्या मतलब है, जैसे हमने अभी यहाँ पे क्या बनाया, एक ब्लॉग बनाया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ब्लॉग के अंदर एक पेज बना लेते हैं, पेज.tsx, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया ब्लॉग पेज, ठीक है। और अगर यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉग वाला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा अभी यहाँ पे ब्लॉग का पेज में सेम लेआउट आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे होम पे चलते हैं तो होम वाला पेज ओपन हो रहा है, होम में भी सेम पेज आ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सभी में एक सिंपल एक जो कॉमन लेआउट्स है वो कॉल हो रहा है। कॉमन का मतलब ये जो रूट लेआउट है, इसमें सारे कंपोनेंट जितने भी पेजेस क्रिएट कर रहे हैं वो इसके अंदर यहाँ पे बॉडी के अंदर आके ये अपेंड हो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे होम पेज पे अभी ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब हम ब्लॉग को एक्सेस करें ना तो ब्लॉग में हम कुछ दूसरा लेआउट देखना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा लेआउट क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट जैसे एक फीचर देता है कि जो भी हम यहाँ पे राउट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं layout.tsx, ठीक है। तो हम क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं layout.tsx, ठीक है। अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो यहाँ पे JSX, ओके। तो यहाँ पे हमने सेम फाइल का नेम यहाँ पे यही होना चाहिए, layout.tsx या layout.jsx, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है एक लेआउट, ठीक है। अब ये जो लेआउट क्रिएट होगा ना वो सिर्फ ब्लॉक के लिए होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और इसको हम कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, ब्लॉग लेआउट कर देते हैं, ब्लॉग लेआउट, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट, तो हमें एक्चुअली यहाँ पे सबसे पहले एक हमें प्रॉप पास करनी पड़ेगी, तो प्रॉप हम कर लेते हैं चिल्ड्रेन, ठीक है। और देखिए अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो आपका इतने से काम चल जाएगा, चिल्ड्रेन पास कर दिया इसको यूज कर सकते हैं। बट अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको टाइप भी बताना पड़ेगा कि चिल्ड्रेन क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन। और चिल्ड्रेन क्या है, चिल्ड्रेन एक रिएक्ट नोड है, ठीक है, ये है। और इसके बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करते हैं और इसके अंदर यहाँ पे हम एक डिव ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम पास कर देते हैं अपना चिल्ड्रन, ठीक है। ये हमने चिल्ड्रन पास कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर लेआउट बना है ना, ये सिर्फ ब्लॉक के लिए बना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी सेम ही दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं और इस एसआरसी के अंदर यहाँ पे हम एक कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है। और इसमें हम बना लेते हैं header.tsx, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ये हेडर हो गया। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हम बना लेते हैं footer.tsx, ठीक है। और यहाँ पे फुटर कर लेते हैं, ठीक है। तो दो कंपोनेंट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब दोनों को हमें जो ब्लॉग वाला लेआउट है ना इसमें हम कॉल करा देते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हेडर, ठीक है। तो ये हमारा हेडर आ जाएगा और इसके साथ साथ इसके नीचे हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फुटर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा फुटर।
तो ये जो ब्लॉग वाला लेआउट था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो कंपोनेंट हमने क्रिएट किए, यहाँ पे फुटर और हेडर, ठीक है, और दोनों को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब अगर यहाँ पे चलोगे और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो ब्लॉग बीच में आ गया, ठीक है, और यहाँ पे हेडर और फुटर, यहाँ पे दो हमारे ऊपर हेडर और फुटर आ गए कंपोनेंट, ठीक है। तो ये एक लेआउट बन गया। अगर आप होम पेज को एक्सेस करोगे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे होम पेज को एक्सेस करते हैं, तो होम पेज में क्या हो रहा है, देखो सिंपल एक लेआउट आ रहा है जो कि हमारा रूट लेआउट कॉल हो रहा है। ये वाला जो हमारा लेआउट है layout.tsx, ठीक है, ये कॉल हो रहा है। जबकि हम जब ब्लॉग वाला कर रहे हैं तो कौन सा, ये जो हमारा पर्टिकुलर ब्लॉग के लिए लेआउट बना हुआ है वो हमारा कॉल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट राउट्स के लिए या पेजेस के लिए हम लेआउट्स बना सकते हैं। तो इसे कहते हैं नेस्टेड लेआउट्स, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, ब्लॉग किया, ठीक है, ब्लॉग, राइट, तो ये ब्लॉग के लिए हो गया। अगर इसमें हम कोई राउटिंग नेस्टेड राउटिंग करते हैं, ठीक है, नेस्टेड राउटिंग का मतलब जैसे कि यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम एक वो बना लेते हैं स्लग, ठीक है, ये स्लग बनाया हमने, ठीक है, और इसमें हमने एक पेज क्रिएट कर दिया page.tsx, ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं, ये हमने किया, और यहाँ पे कर देते हैं ब्लॉग पोस्ट पेज, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हमने स्लग बनाया, तो स्लग हमें पास करना पड़ेगा, बेसिकली हम यहाँ पे स्लग ले नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो स्लग का यूज करके, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम स्लग को कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ब्लॉक के अंदर एक नेस्टेड राउट बना दिया, ठीक है। अब देखो इसके लिए भी ये कौन सा वाला लेआउट काम करेगा, ये जो layout.tsx हमारे ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और इसको एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे हम एक स्लग पास कर देते हैं, मान लीजिए post1, ठीक है। अब post1 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, ब्लॉग पेज की जगह यहाँ पे हमारा ब्लॉग पोस्ट पेज आ जाएगा, ठीक है। और दोनों के लिए देखो सेम लेआउट काम कर रहा है, ऊपर हेडर और ये फुटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेआउट्स बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब सपोज दैट यहाँ पे आपने इसके लिए ब्लॉग के लिए बना लिया, अगर आप दूसरे राउट के लिए दूसरा लेआउट बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वो कैसे होगा, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए आप एक डैशबोर्ड क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, डैशबोर्ड, ठीक है। तो डैशबोर्ड नाम से हमने क्या किया, यहाँ पे एक राउट बना लिया, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेज बना लेते हैं page.tsx, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, ये चीज़ लिख लेते हैं डैशबोर्ड पैनल या डैशबोर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक्सेस करेंगे डैशबोर्ड, ठीक है। जब डैशबोर्ड करेंगे तो यहाँ पे देखो अभी क्या हो रहा है, अभी जो हमारा रूट लेआउट है, जो हमारा बाय डिफॉल्ट लेआउट पेज था उस पर कॉल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई लेआउट नहीं क्रिएट किया है डैशबोर्ड के लिए, ठीक है। तो अगर इसके लिए हमें एक नया एक लेआउट चाहिए, ठीक है, अगर डैशबोर्ड के लिए हमें एक नया लेआउट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, सेम वही यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे layout.tsx, तो यहाँ पे लिखते हैं layout.tsx, ठीक है। और इसमें हम क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम इस तरीके से नहीं करते, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लेआउट बनाने हैं, ठीक है। तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं जो हमने ब्लॉग में बनाया हुआ था। तो यहाँ से चलते हैं और यहाँ पे हमें बस इतना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और डैशबोर्ड वाले में हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हेडर नहीं चाहिए हमें अभी के लिए, ठीक है, ये हेडर नहीं चाहिए, ओके। तो ये हमारा हो गया क्या, लेआउट किसके लिए, डैशबोर्ड के लिए। अगर यहाँ पे चलोगे और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे एक बार तो होगा क्या, यहाँ पे देखो डैशबोर्ड अभी कॉल हो रहा है, ठीक है। अभी सेम रूट लेआउट की तरह काम हो रहा है, लेकिन ये रूट लेआउट नहीं है। यहाँ पे कौन सा कॉल हो रहा है, यहाँ पे ये हमारा जो डैशबोर्ड के अंदर लेआउट है वो कॉल हो रहा है। अब कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे लेआउट के अब कंपोनेंट के अंदर ही अगर चलें तो यहाँ पे हम दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक बनाते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड हेडर करके, ठीक है, ये कर लिया। और इसमें हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, डैशबोर्ड हेडर हो जाएगा। और दूसरा कंपोनेंट हम कर लेते हैं डैशबोर्ड फुटर, ठीक है, .tsx, राइट। और यहाँ पे हम ये कर लिया, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट हमने बना लिए। अब यहाँ पे चलते हैं जो हमारा ये डैशबोर्ड के अंदर लेआउट है, ठीक है, लेआउट के अंदर चलेंगे और यहाँ पे हम कॉल कर देते हैं डैशबोर्ड हेडर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डैशबोर्ड फुटर, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड यहाँ पे फुटर आ गया। तो दोनों चीजें हम यहाँ पे इस लेआउट के अंदर यहाँ पे इंक्लूड कर ली। अब अगर यहाँ पे चलोगे और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आया, डैशबोर्ड हेडर और डैशबोर्ड फुटर नीचे आ गया, ठीक है। और ये हमारा पेज कॉल हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको डिजाइन करके कैसे भी बना सकते हो। अगर आपको चाहिए इसमें साइड बार आए तो साइड बार के कंपोनेंट क्रिएट करके यहाँ पे आप स्टाइलिंग कर सकते हो कि साइड बार भी आपका दिखने लगेगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स अपने बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए या डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के लिए, राइट। तो इसे कहते हैं नेस्टेड लेआउट्स। सो आई होप गाइज आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि लेआउट्स कैसे काम करते हैं। अब गाइज यहाँ पे हम जो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे ना, वो हम प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जहाँ पे हम समझेंगे कि लेआउट्स हम मल्टी रूट लेआउट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मल्टी रूट का मतलब जैसे कि यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे लेआउट्स है भी, ये हमारा एक रूट लेआउट है, ठीक है, जो कि सारे पेजेस पे कॉल हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें लेआउट्स नहीं यूज करते तो वो बाय डिफॉल्ट ये वाला जो लेआउट है कॉल करता है। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हम ऐसे मल्टी लेआउट्स, मल्टी रूट लेआउट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट, और उनको कैसे यूज कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इसको समझने में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Thank you so much for watching the video. See you in the next video guys. Take care.